हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की डिफिनेशन देखेंगे। द कंपाउंड्स इन विच लिथियम एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम आर कॉल्ड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिसमें लिथियम एटम कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, उसको हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, फेनाइल लिथियम, ये सभी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद लिथियम। पहले मेथड में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम से कराते हैं तो हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स मिलता है। दे आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एल्काइल हैलाइड विद lithium in presence of benzene or any other solvent hydrocarbon at low temperature। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन या कोई अदर सॉल्वेंट हो सकता है या हाइड्रोकार्बन हो सकता है एट अ लो टेम्परेचर पर इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मिलता है। इसी चीज़ को रिएक्शन से प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन लिखी गई है एंड फिर उसी रिएक्शन को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। C2H5Cl + 2Li इनकी रिएक्शन की गई है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, तो हमें C2H5 लिथियम मिला है एज अ प्रोडक्ट, जो कि एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का वो है बाई मेटल मेटल एक्सचेंज मेथड। दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स विद लिथियम मेटल बाई मेटल एक्सचेंज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डाई मिथाइल मरकरी की रिएक्शन हम लिथियम के साथ कराते हैं तो हमें इथाइल लिथियम मिलता है एज अ प्रोडक्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है दे आर जनरली कलरलेस लिक्विड और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड। तो ये अधिकतर कलरलेस लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। सेकेंड है दे आर हाईली वॉलेटाइल। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल वो कंपाउंड्स होते हैं जो जल्दी इवेपोरेट हो जाएं। थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है दे वाटर से रिएक्शन करके हमें हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है रिसेंबल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलता जुलता है। रिएक्शन विद हेलोजन। जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराते हैं टू गिव करस्पॉन्डिंग हैलाइड तो हमें हैलाइड मिलता है एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को रिएक्शन से प्रेजेंट किया गया है। पहले एक जनरल रिएक्शन लिखी गई है फिर उसी जनरल रिएक्शन को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है। CH3Li + Cl2 को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें CH3Cl मिला जो कि एक हैलाइड है। एंड सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से कराएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन ही मिलता है एज अ प्रोडक्ट। अब इसमें दो जनरल इक्वेशंस पहले हमने लिखी हैं ए और बी। ए रिएक्शन में क्या किया गया है CH3Li की रिएक्शन कराई गई है वाटर के साथ। तो हम रिएक्शन में जो सेकंड रिएक्शन है वो हुई है CH3OH के साथ जिसमें हमें ब्यूटेन मिला है एज अ प्रोडक्ट। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद NH3। जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन NH3 के साथ होती है तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है एज अ प्रोडक्ट। तो इसी चीज़ को रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है। C2H5Li की रिएक्शन हुई है NH3 के साथ तो हमें बेंजीन मिला है एज अ प्रोडक्ट। फिर फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन। जब फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल मिलता है। अब इन्हीं चीज़ों को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है। फर्स्ट जो रिएक्शन हमने कराई है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की वो फॉर्मल्डिहाइड से कराई है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला है एज अ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड से, फिर हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद उस एडिशन प्रोडक्ट की हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे
देन हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सेम सेकेंड रिएक्शन में भी यही होगा। सबसे पहले हमने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन एसिडाल्डिहाइड से कराई, उसके बाद हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिला, उस एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस कराई, तब सेकेंडरी अल्कोहल मिला एज अ प्रोडक्ट। सेम थर्ड रिएक्शन में भी यही हुआ है। सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हमने कराई है कीटोन के साथ, उसके बाद हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिला है, उस एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, आफ्टर दैट हमें टर्शरी अल्कोहल मिला एज अ प्रोडक्ट। अब जो फिफ्थ रिएक्शन है वो रिएक्शन विद HCN एंड CH3CN के साथ है। जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन एज CN और CH3CN के साथ कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलता है एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट रिएक्शन में हमें एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिला है एंड सेकेंड रिएक्शन में हमें कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिला है। सिक्स रिएक्शन है रिएक्शन विद साइनोजन क्लोराइड। जब हम साइनोजन क्लोराइड के साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं तो हमें एल्काइल साइनाइड मिलता है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हमने साइनोजन क्लोराइड के साथ कराई है तो हमें एल्काइल साइनाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट। फिर रिएक्शन विद मोनोक्लोरो ईथर के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की तो हमें हायर ईथर मिलते हैं, जैसे कि हमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में भी मिलते थे। एंड एट्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फ़र। जब हम सल्फ़र के साथ रिएक्शन करवाएंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की तो हमें थियो अल्कोहल मिलता है एज अ प्रोडक्ट। फिर हमने रिएक्शन से इसको रिप्रेजेंट किया है। देन अब जो नाइन्थ रिएक्शन है वो रिएक्शन विद मेटल हैलाइड है। हम मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की तो हमें क्या मिलता है, टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो हमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट। जैसे कि फर्स्ट जो है जनरल रिएक्शन रखी हुई है, उसी जनरल रिएक्शन को एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है। 4CH3Li प्लस SnCl4 कि जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें CH3 4SN मिला प्लस 4LiCl मिला। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की वो है डिफरेंस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सिमिलरिटीज़ थी, अब डिफरेंट क्या है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो जब हम CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की तो हमें कीटोन मिलता है। रिएक्शन से प्रेजेंट किया है। सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिला। इसकी रिएक्शन कराई RLi की प्रेजेंस में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, फिर हमको एक एडिशन प्रोडक्ट मिला, फिर उस एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, देन हमको कीटोन मिला एज अ प्रोडक्ट। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता था कि हमें फर्स्ट एडिशन प्रोडक्ट जो हमें मिलता था उसी की हम हाइड्रोलिसिस करवाते थे, लेकिन इसमें हम सेकेंड प्रोडक्ट की एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। फिर ओलेफिन्स के साथ जब रिएक्शन होती है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की तो हमें अल्काइल लिथियम मिलता है टू फॉर्म हायर होमोलॉग्स ऑफ अल्काइल लिथियम, तो इसमें हमें अल्काइल लिथियम एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। एंड जो थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद विनाइल हैलाइड है। जब हम विनाइल हैलाइड से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमको विनाइल लिथियम मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। फोर्थ रिएक्शन है जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे अराइल हैलाइड से टू फॉर्म डाइफेनाइल बाय न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन अराइल हैलाइड से कराएंगे तो हमें डाइफेनाइल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया एंड हमें डाइफेनाइल एज अ प्रोडक्ट मिला। अब जो फिफ्थ रिएक्शन है एंड जो लास्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन विद एरोमेटिक्स। जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन और एरोमेटिक्स के साथ कराएंगे तो हमको एल्काइल डेरिवेटिव्स मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट। एंड इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। पैराडिन की रिएक्शन हमने करवाई है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिला, उस एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें 2-ब्यूटाइल पैराडीन मिला एज अ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।